नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनी फैमिली में। तो सुबह का टाइम है और मैं उठी हूँ। उठने के बाद मैं मुँह हाथ धो रही हूँ और ब्रश करूँगी। मम्मी मेरे से पहले उठ गई थी और उन्होंने दूध वगैरह निकाल दिया था। तो जो गायों का थोड़ा बहुत काम है वो उन्होंने कर लिया था, क्योंकि कृष्णा परेशान करता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। मम्मी पहले उठ जाती हैं। उठने के बाद मैं अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं वो कर लूँगी पहले। तो अब आई हूँ मैं रसोई में रई लगाने के लिए। दूध बलोना है, यानी कि दही को बलो के उसमें से मक्खन निकालना है। तो यहाँ मैं रई लेके आई हूँ और अंधेरा देखिए कितना है कि लाइट ऑन करने के बाद ही रोशनी नज़र आती है। तो दही में मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा और उसके ऊपर मैं लगा दूँगी रई। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हंडी होती है उनके ऊपर सही आती है, फिसलती नहीं है। लेकिन ये पतीले हैं तो इनके ऊपर ये फिसलती है, तो इसलिए इसको बांधना पड़ता है जिससे कि ये ना सरके इसके ऊपर से। बांधने के बाद मैंने कर दी है रई ऑन, और जब तक ये दूध बुलेगा तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी सुबह की। हमारे यहाँ सुबह को उठ के झाड़ू लगाई जाती है ज़रूर। तो मैं पहले थोड़ी सी झाड़ू लगा दूँगी सारे में। अंदर बाहर जो पीछे वाले कमरे हैं उनमें तो लग ही जाती है, आगे वाले में मैं सिर्फ गैलरी में लगाऊंगी, क्योंकि कमरों में अभी लेटे हुए हैं बच्चे, लेटे हुए हैं एक कमरे में अनुज भैया लेटे हुए हैं। तो कमरों में मैं अभी सफाई नहीं करूँगी, सिर्फ बाहर बेड़े में मैं झाड़ू लगा दूंगी सारे में अच्छी तरीके से। सुबह सुबह के टाइम हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है झाड़ू लगाना, और कहते भी हैं कि कुछ और काम हो या ना हो, और सुबह को उठ के एक बार पूरे घर में झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। इसीलिए हम सुबह को उठ के झाड़ू ज़रूर लगाते हैं, और बाकी फिर पूरे दिन में जब आपका टाइम लगता है तब लगा लें। ऐसे ही मैं अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगा दूंगी। गायों के पीछे मम्मी ने लगा दी थी झाड़ू, मैं यहाँ तक हौज के पास तक झाड़ू लगा दूंगी। तो जब तक मैंने झाड़ू लगाई है तो तब तक दूध भी बुल गया था। तो मैं झाड़ू लगा के हाथ अच्छी तरीके से धो के अब मैं रसोई में जाऊंगी और निकालूंगी मक्खन। लीजिए, ये भी इतने में बुल गया था जितने टाइम में मैंने झाड़ू लगाई है। देखिए मक्खन एकदम से रेडी है। सुबह के टाइम गांव में बहुत काम हो जाते हैं, जैसे कि दूध निकालना, झाड़ू लगाना, दूध बलोना, मक्खन निकालना, दूध गर्म रखना। तो खाना बनाने से मतलब नाश्ता बनाने से पहले इतने काम हो जाते हैं कि जो सुबह ये अगर आप जल्दी उठते हैं तो कवर होते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। और ये काम ऐसे हैं कि जो सुबह ही सुबह होते हैं, क्योंकि गाँव में लस्सी वगैरह पीते हैं, तो इसलिए सुबह ही उठ के लस्सी बलो दी जाती है और मक्खन निकाल लिया जाता है, और फिर उसके साथ ही दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। जो मम्मी है वो सुबह को उठ जाती हैं 4:30-5 बजे,
मैं थोड़ा सा उनसे लेट उठती हूँ। मम्मी बोल देती हैं कि कृष्णा परेशान करता है रात को, तो इसलिए कोई नहीं, थोड़ा लेट उठ जाया करो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और कृष्णा के उठने से पहले ही जितने काम हो जाते हैं। कृष्णा उठने के बाद तो काफ़ी देर तक तो गोद में ही बैठा रहता है। और होता ही है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनको सुबह उठने के बाद अपनी मम्मी चाहिए ही होती है। तो रही पहुंचने के बाद मैंने निकाल लिया है मक्खन भी पतीले में से। और मक्खन निकालने के बाद मैं साथ के साथ ही इसको भी साफ़ कर दूंगी, रही को भी गर्म पानी से। लीजिए, निकाल लिया है मैंने सारा मक्खन। और ये है हमारा एक दिन का मक्खन इतना, क्योंकि गाय दूध देती है हमारे यहाँ और गाय के दूध का मक्खन कम होता है। मक्खन निकालने के बाद मैं रई को भी धो दूंगी साथ के साथ ही। इससे जो इस पे मक्खन लगा रहता है वो भी उतर जाता है, नहीं तो चींटी वगैरह आने का डर लगता है अगर रई को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये गर्म पानी है जिससे कि मैं रई को साफ़ कर रही हूँ। मक्खन निकालने के बाद अब मैं रख रही हूँ दूध गर्म होने के लिए। यहाँ भिगोने में मैं बच्चों के लिए और सबके लिए पीने का जो दूध है सुबह का वो निकाला है मैंने छोटे भिगोने में। और ये रात का दूध है बचा हुआ जो मैं पतीले में डाल रही हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से धो के इसी में ही डाल दूँगी। जितना ज़रूरत का दूध है, मतलब दिन में जितना लग जाएगा उतना मैं बाल्टी में छोड़ के बाकी सारा पतीले में ही कर दूंगी। और इसको मैं रख दूंगी छत पे हारे में। तो हारे में मैंने आग से लगा दी थी पहले ही, तो बस अब दूध रख के आना है। रख दिया है मैंने हारे में दूध। अब ये दोपहर तक कड़ता रहेगा और फिर इस पे मलाई आ जाएगी। तो फिर इसको मैं नीचे ले आऊँगी दोपहर के बाद ठंडा होने के लिए, क्योंकि फिर इसको जमाना होता है रात को। तो दूध वगैरह के जो बर्तन थे वो मैं साथ के साथ ही साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि दूध वाले बर्तन साथ के साथ साफ़ कर दो, नहीं तो उनमें से दूध निकलता रहता है या गिरता रहता है कहीं कहीं, और दूध को फिर पैर लगते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। इसलिए दूध के बर्तन साथ के साथ ही साफ़ कर दिए जाते हैं। तो जब मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने अंदर गैस पे दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, जो बच्चे उठ के पियेंगे। और नाश्ते के लिए भी दूध गर्म कर दिया था मैंने। तो जब तक पीने का टाइम होता है तो ये इतना थोड़ा ठंडा सा हो जाता है। तो मैं दूध में ऊपर से ही चीनी डाल के पका देती हूँ, जिससे कि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए और पक जाए। तो दूध गर्म करने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। आज मैं साड़ी डालूँगी। तो बच्चे तो अभी तक सो ही रहे थे। लीजिए, कृष्णा भी उठ गया था। जब मैं अंदर आई मैंने कपड़े लिए नहाने के लिए, तो तब तक कृष्णा को थोड़ा सा भी शोर हो जाता है तो कृष्णा एकदम से उठ जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिना शोर किए ही काम हो जाए। पर जैसे ही मैं कमरे में आई, लाइट मैंने खोली तो ये एकदम से उठ गया। तो थोड़ा सा टाइम इसको मुझे अपनी गोद में रखना पड़ता है, जिससे कि इसका आलस सा उतर जाए। तीनों ही बच्चे उठ गए हैं एक साथ ही, और ये दोनों बहनें लेट गई हैं। तो अब कृष्णा इनको उठा रहा है कि उठ जाओ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्णा जाग रहा हो और कोई और सो जाए। तो ये देखे कैसे मार मार के उठा रहा है इनको।
बस फिर बच्चों को उठा के मैं चली गई हूँ नहाने के लिए। और लीजिए मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और अब मैं करूँगी पूजा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो फिर आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।